अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग रिव्यू एपिसोड ऑफ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम ग्रोवाट 10 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की कंप्लीट अनबॉक्सिंग करेंगे। इस इन्वर्टर के क्या की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसके की फीचर्स हैं और इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शंस यूज हुई हैं, वो तमाम चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। ये तमाम चीजें जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे मजीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं ग्रोवाट की बात करूं तो ये पाकिस्तानी सोलर इंडस्ट्री मार्केट में जो है ये काफी पुराना ब्रांड है। इसके अलावा रेजिडेंशियल कैटेगरी में ये बजट फ्रेंडली होने की वजह से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वर्टर है या मोस्ट यूज्ड इन्वर्टर है। चलिए इस इन्वर्टर की जो है वो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। को मैंने खोल लिया है। सबसे पहले जो है वो हमें इस इन्वर्टर में जो है वो देखने को जो मिलता है, इस इन्वर्टर की टेस्ट रिपोर्ट मिलती है। इसके अलावा हमें इसका जो है वो यूज़र मैनुअल हमें मिल रहा होता है। इसके अलावा इसका जो डोंगल है उसका यूज़र मैनुअल मिल रहा होता है। इसके अलावा जो है वो इसकी एक DRMS डिमांड रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका बेसिकली जो है वो उसके क्या इंटरफेसेस हैं उसकी डायग्राम हमें मिल जाती है। फर्दर अगर मैं इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करूं, इस बॉक्स में जो एक्सेसरीज हमें देखने को मिलती हैं, सबसे पहले हमें जो है वो इसकी वाईफाई डोंगल स्टिक मिल जाती है। इसके अलावा इसके MC4s मिल जाते हैं। कंपनी ने जो है वो इस इन्वर्टर को हैंग करने के लिए इसके अपने स्क्रूज दिए गए हैं। इसके अलावा हमें MC4 ओपनर मिल जाता है इसके साथ। फिर इसके साथ जो है वो इस इन्वर्टर का जो AC ग्लाइंड है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस AC ग्लाइंड के साथ इसकी एल की दी हुई है जिससे हम इसे कनेक्शंस कर सकते हैं। ओवरऑल जो है ये जो इसका जो कॉम पोर्ट है उसके साथ इंटरफेस करने के लिए हमें इसके अंदर ये 16 पिन वाला कनेक्टर मिल जाता है। और उसके अलावा हमें कंपनी जो है वो इस इन्वर्टर के साथ इसकी हैंगिंग ब्रैकेट भी दे देती है। व्यूअर्स, अब मैंने इस इन्वर्टर को जो है वो बाहर निकाल लिया है। इस इन्वर्टर का भी मैं आपको बॉडी का ओवरव्यू देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ग्रोवाट ने अपनी ब्रांडिंग हमें शो की हुई है। इसके अलावा हमें फ्रंट पे इसके जो है वो LCD डिस्प्ले मिल जाता है, ये टच डिस्प्ले है। इसके इस तरफ अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे DC स्विच देखने को मिल जाता है। अगर हम कनेक्शन इंटरफेस की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे DC साइड पे जो है वो डुअल MPPT के साथ यहाँ पे हमने इसकी PV इनपुट देनी है, यानी कि हमने स्ट्रिंग्स अटैच करनी है अपनी आके। उसके बाद फर्दर हमारे पास यहाँ पे जो है वो कॉम पोर्ट मिल जाती है। ये कॉम पोर्ट जो है वो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज होती है। अगर आपने जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस या और कोई चीज़ इसके साथ कम्युनिकेट करानी है उसके लिए। फर्दर यहाँ पे ये हमारे पास USB पोर्ट है जहाँ पे हमारी वाईफाई डोंगल आके कनेक्ट होगी। इसके अलावा ये हमारे पास AC ग्लाइंड है, यहाँ से हमने जो है वो इस इन्वर्टर के AC कनेक्शंस करने हैं। अगर मैं इस इन्वर्टर के नीचे देखूँ तो हमें यहाँ पे इसका प्रॉपर एक बड़ा हीट सिंक मिलता है जिसकी वजह से जो है वो इस इन्वर्टर का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है। अब बात कर लेते हैं हम व्यूअर्स इस इन्वर्टर की टेक्निकल फीचर्स के बारे में। सबसे पहले व्यूअर्स अगर मैं बात करूं तो ये इन्वर्टर रेटेड है 10 किलोवाट की आउटपुट पावर देने में। इसके अलावा हम इसके साथ 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। अगर हम इसकी स्टार्टिंग वोल्टेज की बात करें तो तकरीबन 160 वोल्ट पे ये इन्वर्टर ऑन हो जाता है। इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज है वो तकरीबन 580 वोल्ट के करीब है और इसकी जो मैक्सिमम DC इनपुट वोल्टेज हम इसको दे सकते हैं वो तकरीबन 1100 वोल्ट है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर मैं इसके मैक्सिमम आउटपुट करंट की बात करूँ तो 16.7 एम्पेयर्स का मैक्सिमम आउटपुट करंट के इन्वर्टर दे सकता है पर फेज। इसके अलावा इसके जो MPPTs हैं वो 13 एम्पेयर के ऊपर रेटेड है और अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें जो मैक्सिमम इसका MPPT बर्दाश्त कर सकता है वो रेटेड है तकरीबन 16 एम्पेयर के ऊपर। सो व्यूअर्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस इन्वर्टर के कुछ की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, ये इन्वर्टर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है जो इसको हैंडी बनाता है। इस इन्वर्टर का तकरीबन 14 kg वेट है। IP रेटिंग की बात करूं तो ये इन्वर्टर IP66 रेटिंग में आता है जो इस इन्वर्टर को वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ बनाता है। इसके अलावा व्यूअर्स एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इन्वर्टर की मोर देन 98% एफिशिएंसी है। इस इन्वर्टर के साथ व्यूअर्स काफी हीट सिंक दिया गया है। चूंकि इसके अंदर फैंस मौजूद नहीं है तो ये इसके इन्वर्टर को नॉइजलेस ऑपरेशन को इंश्योर करती हैं। इसके अलावा अगर मैं MPPTs की बात करूं तो इसके साथ डुअल MPPTs आती हैं, यानी कि हम डिफरेंट टाइप के पैनल्स इस इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स इसकी जो कॉम पोर्ट मौजूद है इसके साथ हम अगर हमने एक्सटर्नली जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस या एनर्जी मीटर लगाना है वो हम इसकी कॉम पोर्ट के थ्रू इंटरफेस कर सकते हैं। अगर मैं इसकी मॉनिटरिंग की बात करूं तो इसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है। शाइन फोन इसकी ऐप है जिसके थ्रू हम इसका इंटरफेस कनेक्ट करके इस इन्वर्टर के तमाम फीचर्स जो हैं वो रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस इन्वर्टर की फीचर है वो ये है कि इस इन्वर्टर में AC साइड और DC साइड दोनों तरफ प्रोटेक्शन मौजूद हैं जो इस इन्वर्टर को फॉल्ट से प्रिवेंट करती है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे इस इन्वर्टर के प्रोटेक्शन और सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले व्यूअर्स इस इन्वर्टर की AC और DC साइड दोनों तरफ टाइप 2 की SPTs मौजूद हैं जो इस इन्वर्टर को डिफरेंट टाइप की सर्जेस से प्रोटेक्ट करती हैं। इसके अलावा इस इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मौजूद है। फर्दर मोर ये इन्वर्टर जो है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और सेंसिबल है और ये डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट्स को जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसुलेशन में कोई फॉल्ट है आपका या कोई ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है या PV साइड पे आपका कोई फॉल्ट आ रहा है तो तमाम किस्म के फॉल्ट्स को ये इन्वर्टर डिटेक्ट करके आपको इंटीमेट करता है। सो व्यूअर्स, ओवरऑल अगर मैं इस डिस्कशन को सम अप करूं तो ऑन ग्रिड कैटेगरी के अंदर ग्रोवाट एक रिलायबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। व्यूअर्स, ये इन्वर्टर जो है वो 5 साल की वारंटी के साथ आता है और ग्रोवाट का जो सर्विस सेंटर है वो इस्लामाबाद में मौजूद है।
अगर आप इस इन्वर्टर को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।